हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों 15 अप्रैल 2025 को आरआरबी पटना के चेयरमैन के साथ कई टीचर्स थे, उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई और रेलवे भर्ती के रिफॉर्म को लेकर कई अपडेट यहाँ पर आए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, समराइज करते हैं कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था और क्या क्या मांगे यहाँ पर रखी गई थी टीचर्स के द्वारा, और उन्हें यहाँ पर रेलवे की तरफ से, रेलवे के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से क्या इसका जवाब दिया गया। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो पूरी मीटिंग थी उसको समराइज यहाँ पर किया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 में जो क्वालिफिकेशन था उसको बदलाव को लेकर यहाँ पर बात की गई कि इसमें आईटीआई लगानी चाहिए जो भी टेक्निकल पोस्ट है उनके ऊपर। तो यहाँ पर उनका मानना ये था कि जो चेयरमैन थे आरआरबी पटना के, उन्होंने ये कहा है कि भाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो लेवल 1 ग्रुप डी में जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टेक्निकल पोस्ट है उन पर टेक्नीशियन काम करते हैं। जो असिस्टेंट होते हैं, ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं वो असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। मेन जो कार्य होता है वो टेक्नीशियन करते हैं, यानी कि वो टेक्नीशियन के हेल्पर के रूप में काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि जो लेवल 1 ग्रुप डी है उसमें यहाँ पर आईटीआई लगाई जाए, मतलब टेक्निकल सिलेबस और टेक्निकल एबिलिटी यहाँ पर मांगी जाए। जब यहाँ पर लेवल 1 वाले यहाँ पर एक्सपीरियंस ले लेंगे तो वो यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटी के आधार पर टेक्नीशियन यहाँ पर बन सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है उसको लेकर बात की गई और यहाँ पर बताया गया कि जो करंटली जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो आईआईटी खड़गपुर ने यहाँ पर बनाया हुआ है। और अगर यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट अगर चाहेंगे कि यहाँ पर इसमें बदलाव किया जाए तो यहाँ पर इसका प्रस्ताव यहाँ पर आरआरसीबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली को यहाँ पर भेज दिया जाएगा इसका प्रस्ताव, और यहाँ पर फिर वो है इस पर ले सकते हैं। रेलवे बोर्ड जो है इस पर संज्ञान ले सकता है कि भाई बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगली बात की गई वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, रेलवे ने ये बोला है कि हम वेटिंग लिस्ट डायरेक्टली नहीं रख सकते। देखिए, वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए 1000 पोस्टों पर भर्ती निकली है तो जैसे 1.25 या 1.5 यानी कि 1.5 गुना या सवा गुना कैंडिडेट को डीवी और मेडिकल में बुला लिया जाए। और बाद में क्या है कि मान लीजिए कैंडिडेट जॉब छोड़ देते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं, डीवी मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए जाएं वो यहाँ पर इनकी जगह ज्वाइन हो जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी, जैसे एएलपी की बात बताऊं मैं, पिछली एएलपी और टेक्नीशियन की, उसमें 1.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर ले लिया था डीवी के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ, रेलवे को जितनी नीड थी उतने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट बच गए थे वेटिंग वाले वो जगह जगह प्रोटेस्ट करने लगे कि हमको भी ज्वाइनिंग दीजिए, हमारा डीवी मेडिकल सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पर इसलिए रेलवे ने अब क्या किया है कि वो वाला वेटिंग का सिस्टम खत्म कर दिया है। अगर वैकेंसी में शॉर्टफॉल होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि कट ऑफ है उसको यहाँ पर डाउन किया जाएगा, ठीक है, और नई डॉक्यूमेंट की डीवी लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, इस प्रकार से अलग अलग डीवी लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी। इसके अलावा आगे यहाँ पर बात की गई वैकेंसी इंक्रीज को लेकर कि वैकेंसी बढ़ाया जाए, बहुत कम वैकेंसी यहाँ पर निकली है। तो इसकी तरफ से आरआरबी पटना के चेयरमैन ने बोला है कि वैकेंसी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अब हर बार जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी, हर साल रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसी आएगी, इसलिए वैकेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी। आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो रिक्रूटमेंट का कैलेंडर है उसको यहाँ पर पूरी तरह से उसकी पालना की जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बोर्ड ने एश्योर्ड किया है कि हम पूरा एफर्ट लगाएंगे जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है, उसको रिक्रूटमेंट कैलेंडर उसको अपनाने की, और मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने के अंदर जो भी भर्ती निकाले उसका एग्जाम हम ले लें। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले यहाँ पर हो चुका है, 6 महीने से ऊपर यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए, जैसे ग्रुप डी का तो अभी फॉर्म यहाँ पर फिलहाल ही भरा गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, पहले जो पैरामेडिकल थी उसका एग्जाम आ गया है, तो लगभग 6 महीने तो यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया भाई 6 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे एग्जाम लेने की। आगे यहाँ पर देखिए, एज लिमिट के बारे में बात की गई कि एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाए। जैसे कि 2024 में पहली बार भर्ती आई है तो 3 साल की आपने छूट दी, तो उसी प्रकार से अगर 2025 में भर्ती आती है तो आप 2 साल की छूट दीजिए, और 2026 में अगर भर्ती आती है तो 1 साल की अलग से छूट दीजिए कोविड के लिए। तो यहाँ पर बोला है कि हम जो है दिल्ली को यहाँ पर भेजेंगे इसकी रिपोर्ट, जो आरआरसीबी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड है उसको इसके बारे में भेजेंगे, मेमोरेंडम भेजेंगे, और अगर वो इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं तो इसमें चेंजेस हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए, डिमांड ऑन CBT2 और टेक्निकल क्वेश्चन इन टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट। तो टेक्नीशियन की जो भर्ती है उसमें देखिए अब की बार जो है टेक्नीशियन सिलेबस हटा दिया गया है, केवल जो आपका नॉर्मल सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वही ऐड किया गया है। तो इनमें बोला गया है कि भाई CBT2 जो होता है टेक्निकल पोस्ट का, तो उनमें यहाँ पर लगाया जाए आपका टेक्निकल सिलेबस। तो यहाँ पर बताया गया है कि द बोर्ड फाउंड द डिमांड ऑफ CBT2 और inclusion in technical question in technician recruitment to be appreciate if candidate submit a collective memorandum। अगर मान लीजिए छात्रों की तरफ से प्राप्त होता है कि भाई
छात्रों की तरफ से रेलवे को ये एक प्रकार से ज्ञापन प्राप्त होता है कि भाई इसमें लगाना चाहिए, तो बिल्कुल दिल्ली लेवल पे इस चीज़ को भेजा जाएगा और इसका फैसला किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, यहाँ पर ये चर्चाएं की गई। बाकी देखिए जो भी अपडेट है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।